नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेजविल कॉन्ट्रैक्ट में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, मैं पिछले 20-22 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूं, ठेकेदारी में। वो 20-22 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको आपसे सुबह 7 बजे मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेट कैसे देते हैं। आज मैं प्राइवेट ठेकेदारी में जो रेट देते हैं उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इन बातों को नहीं जानते हैं। आज हम बात करेंगे रेट कैसे देते हैं। आज मैं प्राइवेट ठेकेदारी में जो रेट देते हैं उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इन बातों को नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज की बात को अगर आपने दिमाग से सुना और दिमाग में बैठा है कि वाकई में सही है गलत है, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर इन चीज़ों का ज्ञान है तो भी आप मुझे बताइएगा कि वाकई में इन चीज़ों से हमें ज्ञान मिला है, या पहले से मैं जानता हूँ, या हमें आज फ़ायदा मिला है। तो ज़रूर एक वो बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं से भी काम आता है, कोई साइड आती है और मालिक किसी से भी नंबर लेके, किसी से पूछ के आपको कॉल करता है या बात करते हैं, तो दोस्तों आपसे सीधा मालिक यही कहता है कि मुझे बिल्डिंग बनानी है और आप मुझे इसकी रेट बता दीजिए। क्योंकि मालिक के पास कई बंदे पहले से मालिक ट्राई कर रहा होता है, तो कई बंदे वो बुलाता है, 1, 2, 4, 6, 10 बंदे भी बुला लेता है, 10 ठेकेदार भी बुला लेता है और उनसे सबसे रेट लेता है। अब दोस्तों, सारे ठेकेदार इसमें रेट देने की बात कर देते हैं, वो रेट भी दे देते हैं। आजकल आपको पता है कि स्क्वायर फीट पे भी रेट बातें होती है, लेबर रेट में भी स्क्वायर फीट करते हैं, विद मेटल भी उसमें बातें करते हैं, स्क्वायर फीट पे ही काम करते हैं लोग। दोस्तों, आपको कैसे रेट देनी है मैं ये बताने वाला हूँ। मेरा पॉइंट ये आता है दोस्तों, अगर आपसे कोई भी मालिक कहता है तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, उन पॉइंटों से आप आगे बढ़िएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट आता है, अगर मालिक कोई कहते हैं आपसे कि हमें रेट बता दीजिए, चाहे वो लेबर रेट हो, तो पहले मैं लेबर रेट की बात कर लेता हूँ। अगर कोई लेबर रेट की पूछता है कि हमें ठेकेदार जी इसकी रेट दे दीजिए, हमें तो बिल्डिंग बनानी है, बताइए ये 200 गज की बिल्डिंग है या 500 गज की बिल्डिंग है या 100 गज की बिल्डिंग है, जो भी XYZ, कुछ भी हो सकता है बनाने के लिए, फैक्ट्री हो सकती है, मकान हो सकता है, कुछ भी XYZ, जो भी काम हो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई ठेकेदार कहता है कि 10 ठेकेदारों को और भी रेट आई, तो आपको उसको उस तरीके से रेट नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है? क्योंकि इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, उसमें मालिक भी फंसता है और आप भी फंसते हैं, क्योंकि मालिक को भी इन बातों का पता नहीं होता। अगर मालिक को पता होता तो वो इस तरीके से रेट नहीं पूछता, और ठेकेदार को भी इस बात का अगर पता होता तो वो रेट नहीं बताता, क्योंकि जाते हैं सीधा पहुंच के सीधा कह देते हैं, हाँ जी साहब 200 रुपये फीट में मैं बिल्डिंग बना दूंगा आपकी लेबर रेट में। कोई 200 बना रहा है, कोई 250 बना रहा है, कोई 300 भी बना रहा है, और कोई 150 में भी बना रहा है। आपके यहाँ क्या रेट बन रही है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को खुद भी एग्जैप्ट करता हूँ कि भाई किस तरीके से आपने ये लोगों ने बनाया है। अगर आपको बनाया है तो आप बताइएगा कि आपको कितना % बचता है। ये जितना % बचा उसके बारे में आप मुझे एक बार मैसेज करके ज़रूर कहिएगा कि हमें इतना % इसने में बचा था। अब मैं आपको फिर वही पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ कि जब भी आपको बात करनी हो किसी पार्टी से, किसी मालिक से, जब भी बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उनसे बात करनी है कि सर किसी ने रेट दे दिया है। वो कहेंगे हाँ रेट दे दिया, कई लोगों का आ चुका है रेट। तो अब आप बात करिए, सर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, मैं रेट तब दूंगा जब मुझे इन चीज़ों की जानकारी होगी। तो वो कहेंगे भाई आपको क्या जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले उनसे बात करिएगा, सर मुझे इसकी ड्राइंग चाहिए। वो कहेंगे ड्राइंग को क्या करना है? अरे बिना ड्राइंग के मुझे पता ही नहीं है कि मुझे काम क्या करना है। भाई मुझे बिना ड्राइंग के कैसे पता चलेगा कि आपकी बिल्डिंग में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कितने कॉलम आएंगे,
कितनी रोडी डलेगी, कितनी सेटरिंग होगी, कितना सरिया लगेगा, कितनी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खुदाई होनी है, कितना क्या होना, बहुत सारे काम होते हैं। अब वो कहेंगे कि आपको क्या करना है। आपको उनको इस तरीके से जवाब देना है कि सर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मेरा एवरेज निकालना है। आज मैं आपसे कह दूंगा कि मैं आपको 100 रुपये में बिल्डिंग बना देता हूँ या 200 रुपये में बिल्डिंग बना देता हूँ, लेकिन बिल्डिंग तो बना दूंगा, लेकिन उसके अंदर क्या है आपको अगर पूरा आइडिया ही नहीं है, आपको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, बिना देखे रेट देना गलत है। नहीं देनी चाहिए आपको रेट। अगर आपने बिना देखे रेट दे रहे हो तो आप फंस सकते हैं। हो सकता है वो बिल्डिंग आप जो समझ रहे हो, मैं जो समझ रहा हूँ वो बिल्डिंग ना हो। अब मैं समझ के चलिए कि आपको अगर को उसने किसी ने कह दिया कि भाई मुझे तो इसमें 2x2 का कॉलम बनाना है, एक कॉलम 2x2 का है और उसमें 20 कॉलम है या 10 कॉलम है, लटक बीम है, छत है, सब कुछ अलग अलग है, डाउन एरिया है, उसमें सेटरिंग भी अलग बढ़ जाएगी, प्लस्तर भी अलग हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और ठेकेदार जो होते हैं वो इसी बात पे जाके मात खा जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता इस बात का कि मैं क्या कर रहा हूँ। रेट देने में तुरंत जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको रेट देनी है पहले उसकी पूरी छानबीन करें, पहले साइड देखें, साइड पे जाके पता करें कि हमें क्या मतलब माल मटेरियल हमारा कहाँ गिरने वाला है, हमें यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी बचत निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब आ जाइए विद मेटेरियल के रेट के बारे में। विद मेटेरियल अगर आप रेट दे रहे हैं तो विद मेटेरियल रेट देने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसी कंडीशंस हैं, मेरे से भी लोग ऐसे ही पूछते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई ठेकेदार हो तो बताइएगा, किसी न किसी के थ्रू मेरा भी नंबर कोई ले लेता है तो फ़ोन भी कर देता है कि ठेकेदार जी हमें बिल्डिंग बनानी है तो आप मुझे इसका रेट बता दीजिए। जब मैं पूछता हूँ किस चीज़ की रेट, फ़ोन पे ही बात करते हैं, वहाँ पे मीटिंग भी नहीं होती, तो फ़ोन पे ही कह देते हैं कि हमें तो 100 गज की बिल्डिंग बनानी है जी, आप रेट बता दीजिए। बोला कि सर 100 गज की बिल्डिंग बनानी है, रेट कैसे बता दूँ, रेट का मुझे पता तो हो क्या करना है, विद मेटेरियल बनानी है, लेबर रेट बनानी है। तो वो कहेंगे नहीं विद मेटेरियल बनानी है। अब दोस्तों इसमें आके मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, सर आपके और भी रेट आई हैं? वो कहेंगे हाँ रेट आई है, तो बताइए ज़रा। अब उसमें क्या हुआ, मेरे पास ये प्रैक्टिकली घटना बता रहा हूँ मैं आपको, और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी की ताज़ा बात है। किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, मुझे बिल्डिंग बनानी है। तो मैंने कहा ठीक है जी बना दूँगा। बोला आप रेट बता दीजिए। मैंने साहब ऐसे कैसे रेट बता दूँ, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं आपका, क्या है, कहाँ घर बनना है, कहाँ नहीं बनना है, क्या करना है, क्या मटेरियल लगेगा, क्या नहीं है, कैसे बता दूँ। कह रहा यार औरों की सबकी रेट आई हुई है। मैंने क्या रेट आई है? बोले किसी का 800 रुपये स्क्वायर फीट आई है, किसी की 900 आई है, किसी की 1200 आई है। मैंने कि जी उनको इस बात का पता है, ड्राइंग देखी उन्होंने? बोल ड्राइंग तो नहीं देखी। तो मैंने कि जिस आदमी ने ड्राइंग नहीं देखी उस क्या लगाएगा जी, आप ये मुझे बता दीजिएगा। अब मैं तो जो रेट बनाऊंगा मैं तो तभी बनाऊंगा जब मुझे पता होगा कि मैं तो सबसे पहले क्या करता हूँ, उसकी रेट निकालता हूँ। कैसे रेट निकालता हूँ? पहले पूरी बिल्डिंग का एस्टीमेट पूरा निकालता हूँ, इसमें कितना मटेरियल लग रहा है उसकी ड्राइंग के अनुसार। बाकी आंकड़े तो हम पे भी आते हैं कि मैं भी आंकड़ा लगा लेता हूँ कि इसमें कितना सरिया लगेगा, कितना इसका प्लस्तर हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीके भी हैं, क्योंकि जो आदमी रात दिन काम करता है उसको पूरा ABCD ध्यान हो जाता है। बिल्डिंग का खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर अंदर उसका प्लस्तर निकाल सकते हैं। मैं भी करता हूँ ऐसे कि एवरेज निकालना है, ये बिल्डिंग है इसमें 10 मतलब पूरा इतना 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 1000 फीट एरिया बन जाएगा, इसका इतना स्क्वायर फीट एरिया प्लस्तर का होगा, इतना एरिया इसका ये निकल जाएगा, इतनी सेटरिंग हो जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक्सपीरियंस से होते हैं। धीरे धीरे जब काम करते हैं तो पता हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को नहीं होता, नहीं हो जाता है, धीरे धीरे लंबा चलते हैं तो आदमी हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा एस्टीमेट निकालता हूँ, उसके बाद में उसकी क्वांटिटी निकालता हूँ, हर माल की कितनी क्वांटिटी लगनी है, सरिया कितना लगना है, रोड़ी कितनी लगनी है, सीमेंट कितना लगना है, ब्रिक कितना लगना है, प्लस्तर कितना होना, सारी चीज़ लगा के फिर उसके बाद में उसमें क्वांटिटी जोड़ करके फिर उसका पूरा एस्टीमेट निकाल करके इतना लेबर चार्ज हो जाता है, इतना मटेरियल का चार्ज हो जाता है,
और इतना इतना करके फिर हम अपनी रेट, इतना हमारा प्रॉफिट हो जाता है और हम इसमें प्रॉफिट जोड़ के पूरा एक डिवाइड करके, अगर हमसे मांगा कि भाई हमें तो स्क्वायर फीट में चाहिए तो हम स्क्वायर फीट में बना के दे देते हैं, क्योंकि कवर्ड में जितना भी बन रहा है उसका पूरा रेट बना दिया, रेट बना के उसका जितना एरिया बन रहा है उसमें फैला करके अपना हिसाब दे दिया कि भाई देखिए इतना स्क्वायर फीट लेकर हम इससे निकाल सकते हैं और आगे चल के आप रेट दे सकते हैं, तब जाके आप रेट दें। अब मालिक को आप एक चकमा और दे सकते हैं, कैसे देना है ये आप मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, उनसे पूछिएगा जिस आदमी ने रेट आपको दिया है उनसे आप काम का उनको पता नहीं है और उन्होंने रेट दे दिया आपको, कैसे, उनको ABCD पता नहीं है, माल निकालने का पता नहीं है, कितना माल आपका मटेरियल लग रहा है, तो कैसे रेट बना दिया उसने, मुझे ये बता के पूछ के बताइएगा उनसे, तब उनको समझ में आएगा, मालिक का दिमाग घूम जाएगा। यार अगला बंदा पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और ये रियल सच्चाई है। अगर आपके अंदर इन चीज़ों की जानकारी है तो मैं कहता हूँ आपको कोई भी आगे से सामने से बैठ करके ये नहीं कह सकता कि आप ये काम नहीं कर सकते। जो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सस्ता चाहिए, उन्हें काम की क्वालिटी का पता नहीं होता, वो आदमी सस्ता ढूंढता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको काम की क्वालिटी भी चाहिए और सस्ता भी ढूंढते हैं, लेकिन आगे चल के वो फंस जाते हैं, क्योंकि सस्ता आदमी काम करेगा, क्वालिटी देगा, क्वालिटी नहीं निकल पाती है। बाद में वो या तो ठेकेदार छोड़ के भग जाएगा या मालिक काम नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, वो रीज़न अलग होते हैं। अब अगला पॉइंट, कुछ आदमी ऐसे होते हैं उनको क्वालिटी भी चाहिए होती है, लेकिन वो आदमी रेट देना भी जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम किसी को 10 रुपये देते हैं तो वो 10 का काम करेगा, अगर किसी को 20 देते हैं तो 20 का काम करेगा। ये बातें प्रैक्टिकल है। आदमी जो समझदार होगा वो कभी भी इस तरीके से झंझट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है रेट 10 की लेगा, 10 में से जो आदमी जेन्युइन होगा उससे मीटिंग करेगा, एक बार नहीं 4 बार बुलाएगा, उसके बाद उसकी बातें सुनेगा, उसकी सारी समस्याएं सुनेगा, उसके बाद वो उसकी पूरी कहानी सुनेगा कि वाकई में है क्या है, ये काम करने वाला बंदा है या खाली बातें करता है या इसको नॉलेज है। अगर आपने जो मैंने बात की है इतनी बातें भी अगर किसी मालिक को बता दी और वो बंदा जानता है, समझदार होगा, तो सबको हटा के दूर कर देगा, करेगा आप जाइए, मेरे को आपसे काम नहीं करवाना, सिर्फ मुझे इस बंदे से काम कराना। अब वो बंदा क्या करेगा, आपके साथ बैठेगा भी, आपके साथ मीटिंग भी करेगा, आपकी रेट भी लेगा और आपकी रेट में भी बैठेगा, तो रेट के बारे में फिर डिस्कस करेगा कि इसकी रेट ये कम क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है। अब इसका पॉइंट आ जाता आगे। इसके पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, रेट का पता होना चाहिए कि रेट किस तरीके से निकालते हैं। रेट मैंने एक बुक भी बताई हुई है आपको, अगर आप वो लेना चाहे तो एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की BN दत्ता की बुक है, वो चाहे तो आप खरीद सकते हैं, उससे आप रेट बनाना सीख सकते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपको सिविल की जानकारी चाहिए, उसमें सीमेंट के जैसे ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क में कितनी 1 MQ में कितनी ईंटें लगती है, उसमें कितना सीमेंट लगता है, कितने का 6 के मसाले में कितना लगता है, 4 के में कितना लगता है, पूरी जानकारी है। सिर्फ पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ किताबें तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए, जितना भी हो सके किताब पढ़िएगा, नई नई चीज़ें निकल के आती है, दिमाग की बत्ती खुलती है लोग जब पढ़ते हैं। आपको जब तक समझ में नहीं आता आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा। ऐसी किताबें हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल की है, इंजीनियर की है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ऐसी बुक पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या कमियां हैं जो आपको निखार लाती है किताबों से। आपकी जो रेट वाली बुक है उससे आप बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती है, उससे रेट बनाना आपको सीख जाएंगे। रेट को किस तरीके से आपका प्रॉफिट रखते हैं, कितना मटेरियल लगता है, कितना क्या है, आज की रेट उसमें डाल दीजिए, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस तरीके से आप जब भी कोई काम करोगे तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको दिमाग में थोड़ा सा भी जगह बनाता है, थोड़ी सी भी चीज़ें आपके अंदर दिमाग की बत्ती खोलता है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में हमें ये यूज़फुल हुआ या नहीं हुआ। इन चीज़ों को ज़रूर बताइएगा।
इससे मुझे भी इन चीज़ों को पता लगता है कि वाकई में मैं कोई जानकारी दे रहा हूँ तो लोगों को जानकारी मिलती है, या ये टाइम पास करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे मुझे भी आगे और भी नई नई चीज़ें हैं। और आप चाहें तो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल हो सकती है, उस पर मैं आपको वीडियो बना करके लाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।